हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाहजहाँ के बारे में। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहाँ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इनसे पहले वाली वीडियो में मैंने करीब सारे मुगल बादशाहों को बता दिया है। ठीक है, आप उन वीडियो को देख लेना, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बता दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ। ठीक है, तो शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम था। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। खुर्रम का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का क्या नाम था? जहांगीर। ठीक है, पिता का क्या नाम था? जहांगीर। माता का क्या नाम था? जोधाबाई। ठीक है, और इनकी दादी का नाम भी जोधाबाई था, लेकिन जो इनकी माता का नाम है वो भी जोधाबाई थी। और इनका जो स्थान था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था। खुर्रम की दक्षिणी विजय से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको शाहजहां की उपाधि कैसे दी थी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राज्य अभिषेक कब हुआ था? 24 फरवरी 1628 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी थी। ठीक है, क्या उपाधि धारण की थी? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी, इसने क्या की थी? उपाधि धारण की थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, जो शाहजहां का विवाह इससे हुआ था, इसी को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो शाह मुमताज महल कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम थी, जिससे शाहजहां का विवाह हुआ था। इसी को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं शाहजहां के विवाह के बारे में। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम। कब हुआ था? 1612 ईस्वी में। ठीक है, इसी को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से 7 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, और सास जो 7 बचे थे उनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। ठीक है, समझ आ गया होगा कितने पुत्र थे? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, अपने 14वें बच्चे को मुमताज ने जन्म देते समय अपने प्राण त्याग दिए थे। मुमताज की मृत्यु कब हुई थी? 1631 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये याद रखिएगा, मुमताज की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है तो कब हुई थी? 1631 में इसकी मृत्यु हुई थी। शाहजहां मुमताज से की मृत्यु से काफी दुखी हुआ था, क्योंकि वह मुमताज से काफी प्रेम करता था, इसलिए वह उसकी मृत्यु से काफी दुखी हुआ था। शाहजहां ने मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक मकबरे का निर्माण करवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, जो आगरा में ताजमहल है वो क्या है? एक मकबरा है। ठीक है, तो शाहजहां ने उसे किसकी याद में बनवाया था? अपनी बीवी मुमताज के याद में बनवाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके कौन कौन से पुत्र और पुत्रियां थी। तो इसके पुत्र थे दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह सुजा। और पुत्री थी जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा। ठीक है, पुत्र में से औरंगजेब थे, जो अगले मुगल बादशाह बने थे। ठीक है, तो इस औरंगजेब को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां की प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादशाह बनने से पहले शाहजहां एक शहजादे के रूप में जहांगीर की सेवा करता था। जहांगीर कह जहांगीर था जो उसके कहने पर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, जहांगीर के कहने पर शाहजहां ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी और नेतृत्व भी किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था मेवाड़ की विजय। समझ आ गया होगा, जो शाहजहां की प्रारंभिक चुनौतियों में से एक थी, जो है मेवाड़ की विजय। मेवाड़ से युद्ध व संधि, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब जहांगीर ने इसे युद्ध करने के लिए आदेश दिया था मेवाड़ से। अकबर के कई प्रयासों के बाद भी मेवाड़ को जीत नहीं मिल सकी थी। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने पिता के समान साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करके मेवाड़ पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो जहांगीर क्या चाहता था? अपने पिता यानी अकबर के सपने को आगे बढ़ाना चाहता था। तो उसने किसको आदेश दिया था? शाहजहां को आदेश दिया था, किस पर? मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसके लिए जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज, पहले सबसे पहले किसको आदेश दिया था? परवेज को। तो उसका जो पहला पुत्र था, किसको आदेश दिया? परवेज को दिया। तो कब दिया था? 1608 में
इसने मेवाड़ के शासक अमर सिंह को पराजित करने के लिए परवेश को भेजा। फिर बाद में 1614 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, किसको भेजा था? खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। खुर्रम ने वहां जाकर बहुत कत्लेआम किए, किसानों को बहुत प्रताड़ित किया, फसलें नष्ट कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप अमर सिंह जो वहां का मेवाड़ का शासक था, उसने क्या किया? उससे हार कर, यानी उसने खुद ही एक हार तरीके से स्वीकार कर ली, लेकिन उसने क्या रखा? एक संधि का प्रस्ताव रखा। किसके आगे रखा? खुर्रम के आगे। और खुर्रम यानी शाहजहां ने उस संधि को स्वीकार कर लिया। तो चलिए देख लेते हैं संधि में क्या क्या था। तो संधि द्वारा रखी गई शर्तें। तो पहली थी, अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहली संधि में क्या था कि अमर सिंह था जो उसने जहांगीर की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ठीक है। दूसरी थी, सम्राट के ने अमर सिंह को चित्तौड़ समेत सारा राज्य लौटा दिया, और जो अकबर के समय में मुगलों के अधीन था। ठीक है, शाहजहां ने क्या करा? फिर अमर सिंह को उसका सारा राज्य वापस लौटा दिया। फिर क्या, एक तीसरी थी जो संधि थी, उसमें क्या था कि चित्तौड़ की मरम्मत पर रोक लगा दी गई। ठीक है, उसने क्या कहा कि चित्तौड़ की कोई भी मरम्मत नहीं की जाएगी, इस पर उसने रोक लगा दी। चौथा पॉइंट था, अमर सिंह को सम्राट के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अमर सिंह ने एक संधि रखी थी जिसमें उसने कहा था कि वह शाहजहां के दरबार में किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं होगा आने जाने के लिए। जब उसकी मर्जी होगी तब वह आएगा, नहीं होगी तो वह नहीं आएगा। तो ये थी चौथी संधि। पांचवा पॉइंट है इसका, अन्य राजपूतों के समान वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मुगल बादशाहों में क्या होता था, जब जो भी वह राज्य जीत लिया करते थे तो वह उनकी महिलाओं से क्या कर लेते थे? विवाह कर लेते थे, जबरन विवाह कर लेते थे। तो अमर सिंह ने यह भी कहा था कि जबरन किसी से वैवाहिक संबंध नहीं बनाए जाएंगे। तो ये थी इसकी संधियां। तो आगे देखते हैं, शाहजहां ने जहांगीर के समय में मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? शाहजहां ने मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में उसने अहमदनगर को भी जीता। इस प्रकार उसे राजा बनने से पहले अपनी अच्छी प्रतिभा का परिचय दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो शाहजहां है उसने क्या किया था? मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया और दक्षिण भारत में अहमदनगर को भी जीता। इससे उसने क्या कर दिया? अपने राजा बनने का प्रमाण दे दिया कि वह राजा बनने के योग्य था। तो 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब शाहजहां आगरा और दिल्ली के करीब नहीं था। ठीक है, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब जहांगीर कहाँ था? पंजाब के निकट था, लेकिन उसका आगरा में और दिल्ली में ज्यादा परिचय नहीं था। ठीक है, तो दरबारियों के पास एक अच्छा मौका था कि वह शाहजहां के अलावा किसी और को राजा बनाए। ठीक है, मतलब जो वहां के दिल्ली के और आगरा के दरबारी थे वो चाहते थे कि शाहजहां के अलावा कोई और राजा बने। तो आसफ खां को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वह चाहता था कि उसका दामाद शासक बने। इसलिए उसने जल्द ही शाहजहां को सूचना भेजी कि वह वापस आगरा आए, क्योंकि उसका दामाद कौन था? शाहजहां। तो आसफ खां क्या चाहता था कि शाहजहां ही अगला मुगल बादशाह बने। तो उसने क्या किया था? उसको तुरंत एक पत्र भेजा जिसमें उसने बताया कि आप आगरा वापस आइए और यहाँ की गद्दी को संभालिए। तो इस बात को देखते हुए शाहजहां ने एक पत्र जारी किया जिसमें आसफ खां से कहा गया कि जितने भी हमारे विरोधी हैं उन सभी की हत्या कर दी जाए। तो आसफ खां को शाहजहां ने क्या कहा कि आगरा और दिल्ली में जितने भी विरोधी हैं इनके, उनको क्या कर दिया जाए? हत्या कर दी जाए। शाहजहां को बादशाह बनने के लिए 4 से 5 माह का संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई नहीं की, क्योंकि उसका सारा काम आसफ खान ने कर दिया था। ठीक है, तो साफ इसमें नजर आ रहा है कि शाहजहां जो था वो एक सामने से वह नहीं लड़ा था। उसने किसको आदेश दिया था? आसफ खां को आदेश दिया था। और आसफ खां क्या करता था? जो भी उसका विरोधी होता था उसको क्या करता था? वह हत्या कर देता था। इस प्रकार संघर्ष करते हुए 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, जब आसफ खान ने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया और शाहजहां के बादशाह बनने की उम्मीद ज्यादा हो गई, तब उसका राज्याभिषेक कब हुआ? 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। अब बात करते हैं बुंदेलों का विद्रोह कब हुआ था? 1628 से 1635 के बीच में इसका विद्रोह हुआ था। इसके समय में 1628 में ओरछा के शासक जुझार सिंह
ने विद्रोह किया था। ठीक है, किसके खिलाफ विद्रोह किया था? शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। और कब किया था? 1635 में किया था। तो इस विद्रोह को क्या किया था? जुझार सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस विद्रोह में किसने कर दी गई थी? शाहजहां ने इसकी हत्या कर दी थी। तो बुंदेलों के विद्रोह में कौन मारा गया था? जुझार सिंह मारा गया था। कब इसकी हत्या हुई थी? 1635 में। अब बात करते हैं खानजहां लोदी का विद्रोह। ठीक है, इसका विद्रोह कब हुआ था? 1628 से 1631 के बीच। दक्षिण भारत में खानजहां लोदी एक अफगान सरदार था जो मुगलों के अधीन था। ठीक है, जो खानजहां था वो मुगलों के अधीन तो था, लेकिन शाहजहां के समय में विद्रोह घोषित कर दिया और अहमदनगर चला गया। वहां जाकर उसने खुद को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी अहमदनगर जाकर वो क्या कहने लगा कि हाँ, मैं स्वतंत्र हूँ और मैं ही यहाँ का शासक हूँ। तो इसे देखते हुए शाहजहां उसका पीछा करता रहा और कई युद्ध लड़े। ठीक है, क्या करना था? जब वह अहमदनगर पर किसका शासन था? शाहजहां का शासन था, लेकिन खानजहां क्या कहता था कि मैं यहाँ का शासक हूँ। तो शाहजहां ने क्या किया कि उसके खिलाफ कई युद्ध लड़े और अंत में 1631 में उसे मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है, उसे मौत के घाट उतार दिया था। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन की। पुर्तगाली का आगमन कब हुआ था? 1632 में हुआ। इससे पहले भी आगमन हो चुका था, लेकिन यह उत्तरी भारत में कब पहुंचे थे? शाहजहां के पास 1632 में पहुंचे थे। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाली जो भारत में व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे, वह शाहजहां के समय काफी आतंक मचा रहे थे। जैसे कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाना, खुद से कर वसूलना और भारतीय महिलाओं से शादी करना या जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म लगाना। ठीक है, जो मुगल थे ये करीब भारत में तो इनका आगमन करीब 1604 ईस्वी में हो गया था, लेकिन यह उत्तरी भारत में कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे 1632 में, शाहजहां के समय काल में पहुंचे थे। तो इन्होंने जो अपनी कंपनियों की स्थापना करी थी उसमें ये क्या करते थे? खुद ही कर वसूलने लगते थे और खुद ही अपना अधिकार दिखाते थे और क्या करते थे? ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे। 1632 में शाहजहां ने बंगाल के सूबेदार कासिम खां को हुगली के पुर्तगाली का दमन करने का आदेश दिया, यानी उसे खत्म करने का आदेश दिया। कासिम खान ने हुगली पर आक्रमण करके कई पुर्तगालियों की हत्या करी और हजारों को बंदी बना लिया था। ठीक है, कब किया था यह आक्रमण? 1632 में किया था। अब बात कर लेते हैं सिख संप्रदाय के विद्रोह के बारे में। हरगोविंद सिंह, ठीक है, उस समय क्या थे? जब शाहजहां के समय में हरगोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। तो सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कर दी थी? जहांगीर ने कर दी थी। ठीक है, तो सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करवाने के बाद सिखों और मुगलों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते थे। ठीक है, और यह तनाव शाहजहां के समय को भी देखने को मिला था। ठीक है, जहांगीर ने क्या किया था? सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो उसी का तनाव किसके समय तक चला आ रहा था? शाहजहां के समय तक चला आ रहा था। उस समय हरगोविंद सिखों के गुरु थे, जो उस समय मुगलों की बात नहीं मानते थे, जिस कारण मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष होता रहा। तो यह ऐसे क्षेत्र थे जहां पर शाहजहां को प्रारंभिक रूप से संघर्ष करना पड़ा था। यानी ये बुंदेल और सिख वाले ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर शाहजहां को शासक बनने के बाद कई बार संघर्ष करना पड़ा था। अब बात करते हैं आगे की कि इसने अपना साम्राज्य विस्तार कैसे किया। तो चलिए साम्राज्य विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शाहजहां शासक बनने के बाद सिर्फ इन संघर्षों और विद्रोह में ही व्यस्त नहीं था, बल्कि उसने अपने साम्राज्य को विस्तार देने का प्रयास किया और जिसमें उसने दक्षिण भारत और भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांतों पर ध्यान दिया। कहने का मतलब ये है, जब यह युद्ध लड़ता था, ठीक है, तो क्या करता था? तो जो भी क्षेत्र जीतता था उसे अपने अधीन ले लिया करता था, जैसे मेवाड़ वाला। और उत्तर पश्चिम में कौन सा? कांधार, जो गांधार है, बलूचिस्तान है, ये सभी को क्या करता था? अपने क्षेत्र में मिला लिया करता था। तो दक्षिण से लेकर उत्तरी पश्चिम तक इसका साम्राज्य विस्तार होता चला गया। अब दक्षिण भारत पर विजय की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? अहमदनगर। इससे पहले मैं आपको बताया था कि अहमदनगर पर अभियान किया, जहां पर उसने 1629 में चढ़ाई की और बाद में चलकर अहमदनगर के शासक को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है और अहमदनगर को
जीतकर पुनः अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, यही मैंने अभी बताया कि साम्राज्य विस्तार कैसे करता था। पहले तो वह उन पर युद्ध करके उनको जीत लेता था और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया करता था। ठीक है, तो इसने शहजादे के रूप में अहमदनगर पर अभियान किया था। कब किया था इसने? शहजादे के रूप में अभियान किया था। दूसरा है गोलकुंड और बीजापुर पर अभियान। ठीक है, तो गोलकुंड और बीजापुर पर अभियान करने के दौरान शाहजहां की पत्नी मुमताज, जो अपने 14वें पुत्र को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण वह गोलकुंड और बीजापुर पर ध्यान नहीं दे सका और वापस लौट आया। ठीक है, वह क्या था कि अपनी पत्नी मुमताज से काफी प्रेम करता था, तो अपने 14वें पुत्र को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण वह आगे गोलकुंड और बीजापुर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस कारण वह वापस लौट आया था। तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसने कई खूबसूरत इमारतों का निर्माण करवाया था। ठीक है, समझ आ गया होगा कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के समय को कहा जाता है। तो इसने किस किस इमारतों का निर्माण करवाया था? कि दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा के किले में मोती मस्जिद और ताजमहल का इसने निर्माण करवाया था, जो कि विश्व प्रसिद्ध इमारतों में से एक है, जो कि आगरा में स्थित है। कौन सी? ताजमहल। तो चलिए ताजमहल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। शाहजहां मुमताज से बहुत प्रेम किया करता था, इसलिए उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किसने इसकी रूपरेखा यानी इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईशा ने इसका तैयार किया था। इसका मुख्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। जो इसमें नक्काशी वगैरह की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा की गई थी। ताजमहल को बनाने में 22 वर्षों का समय लगा था। कब से कब तक हुआ था? 1631 से लेकर 1653 में यह बन के तैयार हुआ था। इसमें बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों की आवश्यकता हुई थी। कितने मजदूरों की? 22,000 मजदूरों की आवश्यकता हुई। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया, जो कि राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ठीक है, कहाँ से मंगवाया गया था? ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से मंगवाया गया था। इसका निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया। मुमताज महल की कब्र ताजमहल में ही दफन है। ठीक है, किसमें दफन है? ताजमहल में ही इसकी कब्र दफन है। शाहजहां यमुना नदी के दूसरे तट पर एक काला ताजमहल बनवाना चाहता था। ठीक है, क्या करना चाहता था? जो ताजमहल के पीछे यानी दूसरे तट पर क्या करवाना चाहता था? बिल्कुल हूबहू काला ताजमहल बनवाना चाहता था। पर उसका पुत्र औरंगजेब नहीं चाहता था, क्योंकि ताजमहल बनवाने में ही उसने शाहजहां ने पहले से ही काफी दौलत खत्म कर चुका था। वह नहीं चाहता था कि काला ताजमहल बनवाकर वह सब कुछ खत्म कर दे। ठीक है, इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के लाल किले में कैद कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया था उसने? औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था, लेकिन शाहजहां को ऐसी जगह कैद किया था कि वहां से वह ताजमहल को देख सके। ठीक है, क्या कर सके? ताजमहल को देख सके। 8 साल की कैद के बाद उसकी तबीयत खराब होने के कारण 22 जनवरी 1666 में आगरा के किले में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 8 साल की कैद के बाद उसकी मृत्यु कब हुई थी? 22 जनवरी 1666 में मृत्यु हो गई थी। तो शाहजहां की मृत्यु के बाद अगला बादशाह कौन बना था? अगला मुगल बादशाह कौन बना था? उसका पुत्र औरंगजेब बना। तो शाहजहां के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मयूर सिंहासन। ठीक है, 17वीं सदी की शुरुआत में। ठीक है, किसकी शुरुआत में? 17वीं सदी की शुरुआत में शाहजहां द्वारा बनवाया गया। यह भारत में मुगल सम्राटों का आसन था और इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखवाया गया था। ठीक है, कहाँ रखा हुआ था? ये दीवाने खास में रखा हुआ था, दिल्ली के लाल किले में। मयूर सिंहासन सोने और जवाहरातों में ढक दिया गया था। ठीक है, ठीक है, किससे ढका जाता था? सोने और जवाहरातों से इसे ढक दिया गया था। इसके ऊपर कहती सीढ़ियां बनी थी, जो जमीन से ऊपर बैठने के लिए मदद करती थी। ठीक है, इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई थी जो इसके अंदर बैठने के लिए बनाई गई थी। तो मयूर सिंहासन में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, जिसे 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर लूट लिया था। ठीक है,
मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा लगा था? कोहिनूर हीरा लगा था। ठीक है। किसने लूट लिया था इसे? नादिर शाह ने। और कब लूटा था? 1739 में इसे लूट लिया था। तो शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर और मीर कासिम। ठीक है, कौन थे इसके? मोहम्मद फकीर और मीर कासिम। तो शाहजहां का संगीतज्ञ कौन था? लाल खान, जिसे क्या उपाधि दी गई थी शाहजहां द्वारा? गुरसुंदर की उपाधि दी गई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरा चैनल @education hub।